अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आगरा से सिकंदरा जा रहा था। मेरे दोस्त डॉक्टर वसीम और मेरा पुराना मुलाजम करीम मेरे हमरा थे। करीम सिकंदरा के करीबो जवार का रहने वाला था। हमारी गाड़ी सिकंदरा के करीब एक गोरस्तान से होकर गुजरी। गोरस्तान सड़क की इस तरफ तकरीबन फरलांग तक चला गया था। शिकस्ता कब्रों के दर्दनाक मंजर से मुतासर होकर मैं दम बखुद बैठा था। मुझे एक दफ़ा इसी गोरस्तान में एक अजीब वाक़या पेश आया। करीम ने यकायक मेरी तरफ मुखातब होकर कहा। वसीम किसी गहरी सोच में था। चौकन्ना होकर बोला, क्या कहा करीम? करीम कहने लगा कि मैं यहाँ करीब ही एक छोटे से गांव में रहता था। यहाँ किसी ज़माने में शाही गोरस्तान था। उसके इस सिरे पर एक बातूनी फ़कीर रहता था। गांव के अक्सर लड़के उससे कहानियाँ सुनते। एक दफ़ा मैं भी अपने दोस्तों के साथ शाम के बाद उससे कहानियाँ सुनने चला गया। कहानियों में हमें बहुत देर हो गई। मेरे दोस्तों ने सलाह की कि रात यहीं बसर की जाए। सर्दी शिद्दत से पड़ रही थी। हम लोग तकिए के नीचे छत वाली झोंपड़ी में लोइयों में दहके हुए अलाव के करीब पड़े थे। गोबर के धुआंधार ईंधन से आंखें ना खुलती थीं। गोरस्तान की जहर आलूद फिजा कोठरी के अंदर भी असर अंदाज थी। गोबर के तलख धुएं से नथों में हल्की सी जलन महसूस होने लगी। मैं कंबल में मुंह लपेट कर सो गया। आधी रात को आंख खुली तो एक ऐसी पुरहोल और लर्जा खेज आवाज सुनाई दी कि मेरी रूह तक कांप गई। कोई जान बलब मरीज कराह रहा था या कोई जानदार दम तोड़ रहा था। सकरात मौत की आखिरी खड़खड़ाहट भी शायद इतनी खौफनाक ना होगी। ये आवाज़ गोरस्तान से आ रही थी। मैंने कांपते हाथों से अपने साथियों को जगाया। सब के सब इस लर्ज़ाखेज आवाज़ को सुनकर दहल गए। गोबर का बदबूदार ईंधन जनकर भस्म हो चुका था। अलाव में गर्मी की आखिरी रमक भी मनकूद थी। इस कब्रनुमा तारीख कोठरी के मतअफन ज़दा दीवार से सर्दी फूट रही थी। हमारे दिल सीनों में बेचैनी से धड़कने लगे। गोरकन कोने में गर्म गद्दे के बिस्तर पर महू ख्वाब था। हमने उसे बड़ी मुश्किल से जगाया। वो अलाव रोशन करके दीवार की टेक लगाकर इत्मीनान से हुक्के के लंबे लंबे कश लगाने लगा। खौफनाक आवाज़ बराबर आ रही थी। हमने पूछा कि ये आवाज़ कैसी है? उसने जवाब दिया, इसकी तरफ बिल्कुल ख्याल ना करो। ऐसी आवाज़ें गोरस्तान से आती रहती हैं। ये किसी गुनाहगार रूह को अजाब हो रहा है। इस बात से हमारी नींद गायब हो गई। हम रात भर अलाव के करीब सहमे हुए आग तापते रहे। ओ फटने पर आवाज़ बंद हो गई। उजाला होते ही हम सब वहाँ से भाग आए। वसीम ने एक पुरजोर कहका लगाया। गोरकन तबका भी लोगों को मरऊब करने के लिए कैसी कैसी रवायतें घड़ता है। ऐसे वीरान मकामात पर रात को अक्सर बंदर वगैरह आवारा फिरते रहते हैं, जिनकी आवाज़ से ये लोग दूसरों को डरा कर लुत्फ़ उठाते हैं। करीम वहदनीयत का मुतक़िद था। उसने मुख्तलिफ दलीलें पेश करके वसीम को कायल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी राय ना बदली। मैं भी करीम का हम ख्याल था।
اس لیے میں نے بھی اس کی تائید کی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ کل ہم لوگ بھی تجربے کے لیے اس پرانے تکیے میں رات بسر کریں گے۔ دوسرے دن شام کے قریب ہم لوگ گورستان کی طرف روانہ ہوئے۔ گورستان شہنشاہ اکبر کے مقبرے سے میل بھر کے فاصلے پر تھا اور کسی زمانے میں اس سے بالکل ملحق ہوگا۔ تکیے کا بوڑھا درویش ہنوز زندہ تھا۔ اس سے ہماری اس گورستان کے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہوئیں۔ ہم نے اسے انعام دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ آج کی رات ہمیں اپنی کوٹھری میں جگہ دے اور خود کسی دوسری جگہ رات بسر کرے۔ سائیں کے جانے کے بعد کریم نے کوٹھری صاف کی اور ایک طرف صف پر ہمارے بستر لگا دیے۔ خزاں کا ناساز موسم تھا۔ ہوا میں بے گلی اور فضا میں ایک درد انگیز تھر تھراہٹ تھی۔ رات کی سنسان تاریکی میں درختوں کی برہنہ شاخوں سے رہ رہ کر ایک ہوگ سی اٹھتی۔ دیے کی روشنی کوٹھڑی کی سیوا دیواروں میں جذب ہو کر رہ گئی تھی۔ ہم چپ چاپ دم سادے ہوئے بستروں میں پڑے تھے۔ آدھی رات کے قریب تمام دنیا بحر ظلمات میں غرقاب ہو رہی تھی کہ یکا یک ایک مہیب آواز نے ہمیں خوف زدہ کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا فرشتہ اجل کے پھنکارنے کی آواز ہے یا دروغہ جہنم کی، ان کروڑوں کی جو کسی گنہگار روح پر برسائے جا رہے ہوں۔ کریم اور مجھ پر خوف و وہراس طاری تھا، مگر وسیم پر بجائے خوف کے تعجب کا عنصر غالب تھا۔ وہ جھٹ پٹ اٹھا اور ٹارچ ہاتھ میں لے کر باہر نکل گیا۔ ہم نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا، مگر اس کے پیچھے جانے کی جرات نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کونے سے قبریں کھودنے والی کدال لے کر دوبارہ باہر جانے لگا۔ ہم نے بڑے اصرار سے روکا، لیکن وہ ضدی انسان راز کی تہ تک پہنچنے پر تلا ہوا تھا۔ بے پرواہی سے کہنے لگا، میری فکر مت کرو دوستو، لاشوں کی صحبت میں بیٹھنے کا عادی ہوں۔ میں نے کدال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تاہم اس کام کے لیے یہ وقت موزوں نہیں، صبح دیکھا جائے گا۔ مگر وہ روکے نہ رکا۔ آخر کریم بھی ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ اب میرے لیے تنہا یہاں رہنا دشوار تھا، جبراً میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہوا خوفناک آواز کی سرسراہٹ کے ساتھ ناگوار گونج پیدا کر رہی تھی۔ خوش پتوں کی چرمراہٹ کی صدا سے روحوں کے چلنے پھرنے کا گمان ہوتا تھا۔ ایک ٹنڈ منڈ درخت کے سوکھے تنے کی کوکھ میں سوئے ہوئے گنجے سر والے گدھ روشنی پڑتے ہی لمبی لمبی گردنیں باہر نکال کر ہمیں دیکھنے لگے۔ ٹارچ کی جھلملاتی زو میں ہمارے سائے لمبے اور ڈرونے ہو رہے تھے۔ سہمی ہوئی فضا میں قبریں خوف سے سکڑتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ہم محسوس کرنے لگے کہ مردے اپنے بے نور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں قبروں سے گھور رہے ہیں اور ابھی اپنے استخوانی ہاتھ بڑھا کر ہمیں پکڑ لیں گے۔ اس تکلیف دہ خیال کے زیر اثر میں بار بار اپنے سائے سے ڈر کر اچھلنے لگتا، مگر آفرین ہے وسیم پر، وہ تو جانتا بھی نہ تھا کہ ڈر کس کو کہتے ہیں۔ بے کھٹکے قبروں کو رونتا ہوا ایک پرانی قبر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس قبر کا تعویذ جو کبھی پختہ تھا، پکے خربوزے کی طرح تڑک کر پھوٹ چکا تھا۔ اس پر بے حد کا آگ رہی تھی۔ دائیں طرف ایک خزاں رسید جھاڑی تھی جس کی سوکھی ہوئی لمبی لمبی ٹہنیاں قبر پر پھیلی ہوئی تھیں۔
सरहाने की तरफ पत्थर की सिल पर मतूफी का नाम वगैरह दर्ज था, जो जंग की कसरत से इस वक्त पढ़ा ना गया। ये आवाज़ इसी कब्र से आ रही थी। वसीम उसे खोदने की फिक्र करने लगा। बहुत जल्द उसे महसूस हुआ कि ये कब्र, जो बेज़ाहिर फटकर शहद के छत्ते की तरह खोखली हो रही है, दरअसल बहुत मजबूत है। वो झाड़ी की सूखी शाखें हटाकर कब्र का कोई कमजोर हिस्सा तलाश करने लगा। यकायक उसका पांव झाड़ी के करीब एक गड्ढे में जा गिरा। उसे टार्च से देखा तो ये एक सुराख था। वसीम इस सुराख को सरगर्मी से खोदने लगा। कद्दाल की ज़रब पड़ते ही वो आवाज़ यकदम बंद हो गई, मगर धन का पक्का वसीम अपने काम में मसरूफ रहा। करीम टार्च लिए खड़ा था और मैं सुराख से निकलती हुई मट्टी को कांपते हुए हाथों से परे फेंक कर जगह को साफ कर रहा था। 1 घंटे में उसने सींद के जरिए कब्र की दाहिनी तरफ उखेड़ कर रख दी। उसके बाद पूरी ताकत से उसके तावीज़ को का खोल उखाड़ कर परे धकेल दिया। अब कब्र हमारे सामने बिल्कुल खुली पड़ी थी। उफ! इस दर्दनाक नज़ारे ने हमारे दिल तड़पा दिए। कब्र में लाश के करीब एक नवाजीदा बच्चा पड़ा हुआ मुर्दे के पिस्तान चूस रहा था। कब्र में मुर्दे का तमाम जिस्म मट्टी हो रहा था, मगर दोनों पिस्तान ताज़ा दूध से भरे हुए थे। बच्चे की शक्ल निहायत मकरूह थी। बेख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली और करीम भी भूत भूत कहकर पीछे हटा, लेकिन वसीम ने बच्चे को अपने बाजुओं में ले लिया और कोठरी में उठाकर ले आया। दिए की मुसलसल रोशनी से घबराकर बच्चा रोने लगा। उसकी बेहानक आवाज़ कोठरी की धुंधली दीवारों से टकराने लगी। मैं और करीम उचक कर एक कोने में जा घुसे। उफ! ये वही आवाज़ थी जो कब्र की तह से सुनाई देती थी। इस आवाज़ में इतनी करख्तगी थी कि खुदा की पनाह, एक नन्हे मुन्ने बच्चे की आवाज़ इसे कहा ना जा सकता था। वसीम भी पल भर के लिए बौखला गया, ताहम फौरन ही अपने हवास दुरुस्त करके बोला, डरने की कोई वजह नहीं, इसे कुछ ग़िज़ा देनी चाहिए। ये कहते हुए वो उठा, बुदे से ताकचे में रखे हुए मट्टी के टूटे फूटे बर्तनों में कोई खाने की चीज़ तलाश करने लगा। आखिर एक बर्तन में उसे थोड़ा सा घी मिल गया, जो उसने बच्चे को चटाया और बच्चे ने रोना बंद कर दिया। हमने रात आंखों में काट दी। सुबह साईं के आने से बेशतर ही मैं और करीम गोरस्तान में गए और रात की खोदी हुए कब्र की तावीज़ का खौल बदस्तूर कब्र पर रख कर सींद को उसी मट्टी से भर दिया जो रात को वहां से निकाली गई थी। सरहाने की तरफ लगी हुई सिल से मतूफिया का नाम वगैरह पढ़ना चाहा। हरूफ जंग की तहों से बिल्कुल मादूम हो चुके थे। मैंने रुमाल पानी में भिगोकर उन पर रगड़ा। आखिर बड़ी मुश्किल से शम्सुन निसाब पढ़ा गया, बाकी हरूफ ना पढ़े जाते थे। जब हम लोग वापस कोठरी में आए तो वसीम बोला, हम साईं के आने से बेशतर ही यहाँ से चले जाना चाहिए। साईं को इस बच्चे की बरामदगी से मतला करना अच्छा नहीं होगा।